हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। चलिए अपनी नाव को थोड़ा किनारे ले चलेंगे और बहुत सारी मछलियां आज के लाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना। देखिए वचन को अपनी बोट्स को थोड़ा सा साइड पे लगाइए, है ना। जैसे यीशु ने जब पतरस की लाइफ में आया, है ना, जब चेलों की लाइफ में आया तो क्या कहा, लिखा था कि दो नावें वहां पर लगी थी और यीशु ने उन्हें देखा और उनकी नाव को क्या कहा, थोड़ा किनारे लाओ, है ना, किनारे पर ले चल। और वहां से फिर क्या होने लग गया, उपदेश शुरू होने लग गया, है ना। और आज हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट को लेंगे, ठीक है, उस उपदेश को लेंगे जिससे परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में सहायता और मदद करेगा। आमीन, आमीन। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में मदद करेगा। आमीन, ठीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। हम वचन में चलेंगे और आज जो हम वचन सीखेंगे, देखिए हम किसी भी फेलोशिप में जाएं, है ना, किसी भी संगति में जाएं, है ना, चाहे हम फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, चाहे हम संडे फेलोशिप कर रहे हैं, चाहे हम हाउस प्रेयर कर रहे हैं, है ना, वचन के बिना अधूरा है सब कुछ, है ना। इसलिए अधूरा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, है ना, कि क्या हुआ, पतरस और प्रेरितों को परमेश्वर ने क्या कहा, अपनी नाव किनारे पर ले चलो, और उसके बाद वहां से उपदेश देने लगा और उसके बाद वो काम शुरू होने लगे क्योंकि उसने उसकी कही हुई बात के अनुसार किया, है ना। आज भी मुझे विश्वास है परमेश्वर जब इस वचन को बोलेगा और जितने लोग इसे ग्रहण करेंगे, है ना, आमीन, वो सब आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम इसे ग्रहण करने वाले हैं। आमीन। देखिए आज हम ये देखेंगे, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि क्या कि प्रभु यीशु मसीह ना किसी किसी के जीवन में काम करता है ना, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि परमेश्वर यार हमारे साथ क्यों नहीं हो पाया है, क्यों नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आज ये बात क्लियर होगी कि क्यों परमेश्वर काम नहीं कर पाता किसी की लाइफ में, है ना, ठीक है। क्यों प्रभु यीशु मसीह सबके जीवन पर काम नहीं कर पा रहा है ना, ऐसा क्या रह गया है ना। पिता की प्रतिज्ञा भी पूरी है, ठीक है। यीशु का क्रूसिफिकेशन भी हो गया है, यीशु का पुनरुत्थान भी हो गया है, लेकिन ऐसी क्या बात रह गई है कि सब लोग सारे चर्च पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ चंगाइयां लेकर जा रहे हैं और कुछ नहीं लेकर जा रहे हैं, ठीक है। कुछ के जीवन में आशीषें दिख रही हैं और कुछ के जीवन में नहीं दिख रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने कहा कि जितनों ने विश्वास किया, ठीक है। देखिए बाइबल एक कैटेगराइज करती है, ठीक है। बाइबल एक सीमा में बांधती है, वो सीमा ये है, देखिए परमेश्वर का जो ग्रेस है वो लिमिटलेस है, ठीक है। परमेश्वर का जो प्रेम है, उसका जो हैसेट है वो कैसा है, लिमिटलेस है, ठीक है। मैंने हैसेट के बारे में आपको सिखाया था, पिता के प्रेम के बारे में आप लोगों को सिखाया था, है ना। वो कैसा है, लिमिटलेस। बोले गॉड्स लव इज लिमिटलेस, ठीक है। परमेश्वर का प्रेम कैसा है, अगापे है। परमेश्वर का प्रेम लिमिटलेस है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन सीमा में ये बांधता है कि जितनों ने विश्वास किया, क्या किया, विश्वास किया, जितनों ने विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या मिला, अधिकार मिला। हालेलुया। आप अगर चंगा होना चाहते हैं, आप अगर अधिकार पाना चाहते हैं, तो आपको एक सिद्धांत सीखना होगा। वो सिद्धांत ये है कि स्वर्गीय यीशु मसीह पर विश्वास करना है। किस पर? स्वर्गीय यीशु मसीह पर, स्वर्गीय यीशु मसीह पर। जीसस इज अ हेवनली ब्रेड, है ना। यीशु मसीह क्या है, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, ठीक है। यीशु मसीह मन्ना नहीं है, पुराना नियम नहीं है। यीशु मसीह क्या है, नया नियम है, जीवन की रोटी है। और ये कहां से उतरी है, स्वर्ग से उतरी है। जब लोग ये समझ नहीं पाते हैं, जो लोग ये समझ नहीं पाते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पाता खुल के, ठीक है। कुछ दिन पहले मैं ये सोच रहा था, है ना, यीशु आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप लोगों से कहे कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? कभी आपने सोचा है
कि यीशु को क्या जरूरत पड़ी? मेरी बातों पर आप ध्यान दे रहे हैं? जी। क्या बोला? कि यीशु मसीह ऐसा क्यों पूछते कि क्या तुम्हें विश्वास है? है ना, यीशु को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें बोलना पड़ा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? है ना, क्योंकि यीशु ने लोगों के मनों का विश्वास देखा। पता है, मैंने आपको अभी बताया, वचन ये कहता है, देखिए, परमेश्वर के प्रेम को कोई सीमाओं से नहीं बांध सकता। कोई भी व्यवस्था, कोई भी पाप, कोई भी श्राप उसको आपके ऊपर अनुग्रह करने से उसे नहीं रोक सकती, है ना। रोकता है तो हमारा क्या? विश्वास। ये विश्वास ऐसा है, मानो यीशु को ना बहुत एक दुख हो कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? क्या तुझे विश्वास है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो तेरे जीवन में काम कर सकता है ना? ठीक है। और देखिए, आज हमें जरूरत है इस बात की, ठीक है। आज जब हम शाम के वक्त यहाँ से जाएंगे परमेश्वर के पास, है ना, आज हम यहाँ से जब जाएंगे अपने अपने घरों में, ठीक है, तो हमें इस बात की जरूरत है कि यीशु मसीह को इस रीति से स्वीकार करना है ना। यीशु मसीह को कैसा स्वीकार करना है? स्वर्गीय रीति से, है ना। उसे समझना है कि वो स्वर्ग में से उतरी हुई क्या है? रोटी है। और यीशु का संबंध इस पृथ्वी से मेल नहीं खाता, ठीक है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है ना, वो मेल करने आया, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसके मायने ये नहीं है कि यीशु की तुलना की जाए मनुष्यों से, है ना, ठीक है। आइए हम एक वचन देखते हैं, उसके बाद आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मैथ्यू चैप्टर 13, और मैं चाहता हूं 53 से और 58 तक हम पद पढ़ेंगे, और हम इस बात को जानेंगे कि क्यों सबके जीवन में काम नहीं हो पाता, ठीक है। ठीक है, सबने खोल दिया? ठीक है, जितने खोल दिया हालेलुया कहें। हालेलुया। ठीक है। यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है, कुछ लिखा हो गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है? नासरत में यीशु का अनादर। यीशु का अनादर किसमें? नासरत में, ठीक है। देखिए, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि कैसे यीशु का डिसरिस्पेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। आज आप सोच रहे होंगे यार कैसी शिक्षा दे रहे हैं आज भैया, है ना। आज आपको ना ये सीखना होगा कि यार मुझे किस बात से प्रभु यीशु मसीह का डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, ठीक है। अब लिखा हुआ है, देखिए यीशु ने क्या किया, स्वर्गीय शिक्षा को लोगों को दिए। इससे पहले आप जितनी भी हेडिंग्स पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे पुरानी और नई शिक्षा का महत्व, छिपे हुए खजाने का महत्व, है ना, खमीर का दृष्टांत, दृष्टांतों का प्रयोग, है ना, अनमोल मोती का दृष्टांत, सारी स्वर्गीय बातें यीशु मसीह सिखा रहा था। और सिखाते सिखाते यीशु का मन एक दिन क्या हुआ, है ना, यीशु का मन किया यार मैं ना अपने घर जाता हूं। यीशु का मन क्या हुआ, मैं ना अपने घर जाता है, अपने लोगों के बीच में, मुझे ना बहुत याद आ रही है कि है ना मैं अपने ना जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मैं पाला पोसा गया हूं ना, यार मैं वहां चलता हूं। आज क्या करता हूं, आज मैं वहां चलता हूं, मुझे बहुत मन कर रहा है वहां पर, है ना। यीशु का मन किया कि मैं वहां जाऊंगा और संडे को क्या करूंगा, ऐसा अद्भुत प्रचार करूंगा कि क्या हो जाएंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। यीशु का मन किया पता उस चंगाई को देने का। हालेलुया। आर यू विद मी? यस। ठीक है। तो यीशु का मन क्या किया कि यार मैं आज जाता हूं, यार अपने घर जाता हूं और इस संडे को ना मैं लूंगा वहां वचन, है ना। और इस संडे को जब वचन लूंगा, मेरा विश्वास है कि सारे लोग क्या होंगे, चंगे होंगे। मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा वहां पर, है ना। यीशु ने बहुत मन की इच्छा जाहिर की। और लिखा गया है 53वें पद में क्या, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ कहां से मिली। ठीक है। अब क्या हुआ, यीशु मसीह क्या आ गए, अपने वहां गए। ये वर्ड ना बहुत इमोशनल है ना। यीशु क्या आ गया, अपने घर आ गया, है ना। और आराधनालय में गया। पता है वो यीशु चाहता तो क्या करता है, चल माँ के पास चलता हूँ और रोटी
खाता हूँ यार, बहुत दिन हो गया मैं भटक रहा हूँ, है ना। यीशु को क्या जरूरत पड़ी कि वो आराधनालय में जाता, है ना। आज आराधनालय में ये होता है, आज चर्च में ये होता है कि क्या, जब प्रभु वचन बताता है विश्वास का, जब अनुग्रह की बातें बताता है, वो सामर्थ की बातें बताता है ना, तो क्या हो जाता है, लोग ना उसे स्वीकार नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि वो उसे स्वर्ग की उतरी हुई रोटी नहीं समझते। हालेलुया, है ना। हमें एक काम करना है आज से, है ना, हमें ना यीशु मसीह को, कम ऑन, ध्यान से सुनना चर्च, यूथ ध्यान से सुनना, है ना। कितने लोग यूथ हैं यहाँ पर, है ना, हम सब जवान हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यीशु का मन किया, वो आराधनालय में गया और उसने पूरी सामर्थ के साथ, जितनी सामर्थ उसके अंदर है, जितना ज्ञान और प्रकाश उसके अंदर है, उसने क्या किया, प्रचार किया। क्योंकि उसी सामर्थ और प्रचार से तो क्या हुआ था, एक पतरस मछली पकड़ते हुए क्या हो गया, जाल में आशीष घेर लाया था। आमीन आमीन, हालेलुया। और उसी सामर्थ और प्रचार से तो क्या हुए थे, मुर्दे भी जी उठे थे। हालेलुया, है ना। और उसी सामर्थ और प्रचार से क्या हुआ, लकवे के रोगी ठीक होने लगे थे। आमीन आमीन, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब अपने घर में आया, तब कौन सी बात, देखो, यीशु के मुंह में थूकने से ना यीशु का अनादर नहीं हुआ था। उसने तब भी क्या किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन कौन सी बात है जो यीशु का अनादर करती है, हम देखते हैं इस पद में, हम पढ़ते हैं, जब हम यीशु को वर्ल्डली देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हाँ यीशु मसीह किसी के जीवन में काम करता है, किसी के लिए नहीं करता, है ना। जब हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह क्या था, एक नबी था, वो कोई, यीशु मसीह कोई वो थोड़ी थे परमेश्वर, वो तो क्या है, एक नबी है ना। जब हम ये सोचते हैं, ठीक है, जब हम उसे ये नहीं समझ पाते कि वो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब हम ये नहीं समझ पाते, तब हम क्या करते हैं, यीशु का अनादर करते हैं। जब हम ये नहीं समझ पाते कि यीशु ही वो अभिषेक है जो छुटकारे के लिए मुझे दिया जाएगा, है ना। और वो क्या समझते हैं, लिखा गया 55वें पद में, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, ठीक है। और इसे वो क्या बोल रहे हैं वहां के लोग, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, उसे वो सांसारिक देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु को सांसारिक देखोगे ना, क्या यीशु मसीह आया मरियम का बेटा बनकर, है ना। जब हम ये देखेंगे ना, तब हम क्या कर रहे हैं, यीशु को वो मान और सम्मान नहीं दे पा रहे, उस अभिषेक को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह सच में आया क्यों था। इन्होंने क्या किया, जब वो सामर्थ और प्रचार हुआ तो उससे सब हिल गए। ऐसा हो नहीं सकता, जब बीज बोया जाए तो किसी के जीवन में काम ना हो। आमीन आमीन, हालेलुया, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि जब बीज बोया जाए तब सामर्थ्य से जब यीशु मसीह बोले सब लोग चकित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो सामर्थ्य सबके हृदय को झकझोर देती है ना, है ना। वो सामर्थ्य सबके हृदय को हिला देती है, काम करने में विवश कर देती है सबके हृदयों को। लेकिन जैसे हमने पिछले संडे को एक बात पर गौर किया था, वो क्या थी, लोगों की भूमियां, लोगों के हृदय के स्वरूप, है ना। अब यहां पर कुछ ऐसा स्वरूप है लोगों के हृदय का कि वो उसे क्या बोलते हैं, ये तो हमारे बीच में पैदा हुआ था, है ना। यीशु मसीह क्या ये उस बड़े का बेटा नहीं है ना। अब वो बोल रहे हैं कि क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं है। देखिए लिखा है, पढ़िए, मैं चाहता हूं सब पढ़े इसे। क्या लिखा है, बड़ाई का बेटा नहीं है, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाई का नाम याकूब, यूसुफ, समौन और यहूदा नहीं, ठीक है। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको यह सब कहां से मिला। ठीक है, प्रॉब्लम ये है, यीशु मसीह सबके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन उसके जीवन में काम नहीं कर पाता जो यीशु को स्वर्गीय नहीं समझता, जो वो नहीं समझता कि यीशु के अंदर वो अभिषेक है जो पापों को क्षमा कर सकता है, मेरे पितरों के दोषों को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, मेरे श्रापों के लिए वो मरा है जो ये समझ नहीं सकता,
उसके जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर सकता। जब यीशु को वर्डली लिया जाएगा ना, जब यीशु को ये समझा जाएगा कि यार ये मेरे जीवन में थोड़ी कर सकता है परमेश्वर काम, है ना, और यार यीशु को ये समझा जाता है कि यीशु मसीह तो कोई गुरु थे, वो हमें अच्छी बात सिखा गए। वो गुरु नहीं थे भाई साहब, है ना, वो परमेश्वर का वचन था। और वचन कहता है कि क्या, उस वचन ने आत्मा और सच्चाई से हमारे बीच में डेरा किया। वो मरियम का बेटा नहीं था, वो आत्मा और सच्चाई से उसने हमारे बीच में क्या किया था, डेरा किया था, है ना। आज मैं जब इसको पढ़ रहा था अभी ना, तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों परमेश्वर स्वर्ग से सबके बीच में नहीं आ जाता। तब मुझे उत्तर मिला कि मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं आज भी अगर लोगों के बीच में आ जाऊंगा, है ना, और किसी के घर में जन्म लूंगा ना, वो बोलेगा क्या क्या ये वही नहीं है, अरे उसका बेटा है, ये तो मैं जानता हूं उसे बचपन से। परमेश्वर ने अपने आप को दीन किया था, हलीम किया, नम्र किया, पता है यहाँ आकर, है ना, कि उसकी तुलना किससे की जा रही है, लोगों से की जा रही है ना, लोगों के बेटों से उसकी तुलना की जा रही है। वो एक्चुअल में उसका बेटा थोड़ी था, है ना। लिखा गया जब यीशु क्रूसित होता है ना, तो वो क्या कहता है, हे नारी, है ना। मरियम को उसने किस नाम से संबोधित किया, हे नारी, क्योंकि उसे तो पता था ना कि मैं कौन हूं, और इसीलिए वो क्या कहता है, क्रूस पर चढ़ देता है ना। वो कहता है हे नारी, यह रहा तेरा पुत्र। वो उसके पुत्र के हवाले से छोड़ता है, यूहन्ना के हवाले से छोड़ता है ना। देखिए, जब हम यीशु को वर्ल्डली देखेंगे ना, तो हमारे जीवन में काम नहीं हो पाएगा और परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे जीवन में छाया नहीं कर पाएगी, जो सामर्थ भयानक रीति से बहती है और हर एक के जीवन में काम करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, है ना। हालेलुया। इसलिए देखो, हमें क्या चाहिए, है ना, हमें ना इस स्वभाव से दूर होना पड़ेगा। ये एक पाप का स्वभाव है जब यीशु को वर्ल्डली समझते हैं, है ना। यीशु ने भले ही हमारे बीच में डेरा किया, इसका मतलब वो नहीं कि उसके अंदर कोई सामर्थ नहीं थी। और देखिए इसका परिणाम क्या हुआ, क्यों सबके जीवन में काम नहीं किया जाता, क्यों परमेश्वर सबके जीवन में काम नहीं करता, है ना। लिखा गया, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण क्या खाए, ठोकर खाई। क्यों? क्योंकि वो उस वचन से प्रभावित नहीं हुए जो वचन यीशु मसीह ने बताया। जब उसकी इच्छा जाहिर हुई, है ना, उस वचन से क्या नहीं हुए, प्रभावित नहीं हुए। ठीक है, जब चर्च में वचन सिखाया जाता है ना, तब आप अगर वचन से प्रभावित नहीं हो रहे, है ना। इन्होंने लिखा कि इस प्रकार उन्होंने क्या किया, ठोकर खाई। वो क्या खा रहे, ठोकर खा रहे। बाकी लोग आशीष पा रहे हैं यीशु के उसी प्रचार से, हालेलुया। बाकी लोग छुटकारा पा रहे हैं, है ना, बीमारियों से चंगाई पा रहे हैं। आपको आज शाम के वक्त ये सोचना है कि मैं क्यों परमेश्वर, और इसके लिए परमेश्वर को दोष मत देना। मैं ये बताता हूं कि इसके लिए क्या, परमेश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है ना। बाइबल का वचन क्या कहता है, मैंने आपको संगति शुरू होने से पहले एक बात सिखाई, है ना, और हमने सीखा यूहन्ना के वचन से। उन्होंने क्या कहा, है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार मिला। आपका ही विश्वास सीमाओं में बांधता है परमेश्वर को काम करने से, है ना। और लिखा गया है, देखिए लिखा गया क्या, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता, है ना। यीशु चाहता तो था क्या, मैं अपनों के बीच में आऊं और अपनों के साथ काम करूं, लेकिन क्या हुआ आज, उसने कहा क्या, और अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। ठीक है, यीशु को पता चल गया। पता ये बात क्या है, उसके दिल को ना दुख दे गई थी बात। जब आप संगति में रहते हो और वचन को कोई वैल्यू नहीं देते हो ना,
ये बात ना यीशु के अनॉइंटिंग को आपकी लाइफ में बहने से क्या करती है? रोकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इस वचन को समझे, है ना। देखो लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। क्या लिखा गया? अविश्वास के कारण। और उनका अविश्वास था क्या? यीशु संसारिक है। यीशु संसारिक है। पौलुस ने एक शिक्षा दी और बहुत ही गहरी शिक्षा दी। पौलुस ने पता क्या कहा? यद्यपि मसीह को हम देह की रीति के अनुसार जानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि यीशु स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, वो स्वर्गीय सामर्थ्य है जो मेरे पापों के लिए मरी है और मुझे चंगा कर सकती, मुझे छुटकारा दे सकती। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, है ना। जब आप ये समझोगे ना, परमेश्वर आपकी लाइफ में ना काम करने से नहीं हिचकिचाएगा, है ना। आमीन, आमीन। यीशु के अभिषेक को ना इन बातों ने क्या कर दिया? बांध दिया, है ना। लिखा गया, उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकता था, लेकिन उन लोगों की बात पता क्या थी? वचन नहीं था उन लोगों की बात, अभिषेक, उन वचन का आनंद लेना उन लोगों की बात नहीं थी। उन लोगों की बात थी यीशु का कंपैरिजन करना, है ना। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है ना। कुछ लोग इस तरीके से आज यीशु मसीह को समझते हैं, पता है। कुछ लोग बोलते हैं ये वहां तो ऐसे ही लोग जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वैसे ही लोग जाते हैं, बड़े लोग नहीं जाते वहां पे, वहां छोटे लोग जाते हैं, छोटे समुदाय के लोग जाते हैं, ऐसे लोग जाते हैं। यकीन मानिए, मैं सच कहता हूं कि आपकी लाइफ में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह को इसी रीति से जान रहे हैं। और यीशु मसीह को दुख हो रहा है इस बात से, है ना। जिस दिन उसे खुशी होगी ना, जिस दिन आप उसे स्वीकार करोगे कि यीशु का ताल्लुक जमीन से नहीं है, स्वर्ग से उतरा हुआ वो ईश्वर है, वो हमारे बीच में दीन और नम्र होकर आया, वो महान था, लेकिन अपने आप को उसने क्या किया? छोटा किया, है ना। तब आपकी लाइफ में काम होना शुरू होगा, है ना। कुछ लोग गुस्सा होकर प्रभु को छोड़ देते हैं। क्यों? पता क्यों छोड़ देते हैं गुस्सा होकर परमेश्वर को? कि हमारी लाइफ में काम नहीं किया। आपके अविश्वास के कारण, क्योंकि आपने यीशु मसीह को क्या जाना? तुच्छ जाना, है ना। इन्होंने यीशु के अभिषेक को तुच्छ जाना था। और पता है ये वचन कौन सा है? आपको पता है ये वचन कौन सा है ना, है ना। चलो, अगर आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।